हमारा टॉपिक चल रहा था प्रश्नावली विधि जो भी है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। इनमें से हमने केस स्टडी पढ़ दिया है, प्रयोगात्मक विधि पढ़ लिया है, हमने वो भी पढ़ लिया है, अंतर्दर्शन विधि पढ़ लिया है और बहिर्दर्शन विधियाँ भी पढ़ ली है। प्रश्नावली विधि फिर पढ़ेंगे हम साक्षात्कार विधि, उसके बाद पढ़ेंगे मनोविश्लेषणात्मक विधि, उसके बाद पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। कौन कौन से संप्रदाय हैं? ये जो शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय में पहला ही संरचनावाद संप्रदाय जो भी उसको डिटेल से पढ़ेंगे। प्रश्नावली विधि का जो अर्थ है वो क्या है? प्रश्नावली विधि का जो अर्थ है उपकरण, इसमें प्रश्नों की सूची या सेट होता है। क्या होता है? सूची या सेट, जिसको अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास डाक या व्यक्तिगत रूप से भेजता है तथा उत्तरदाता स्वयं उत्तर लिखकर पुनः अनुसंधानकर्ता के पास भेजता है, वो होती है प्रश्नावली विधि। यह समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करने की विधि है। समस्या विशेष से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी जो समस्या वगैरह होती है ना, उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। प्रश्नावली विधि की जो परिभाषा है ना, वो क्या है? बोगार्ट्स ने क्या दी है कि विभिन्न व्यक्तियों के उत्तर देने के लिए प्रसिद्ध की गई प्रश्नों की एक सूची है। उसके बाद है गुड डे एवं हट, एक पत्रक का प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं ही भरता है। यानी कि टीचर बताता है, बनाता है प्रश्न और आप देते हो टेस्ट, वो क्या होगा? प्रश्नावली विधि है। प्रश्न इसके अंदर किस तरह से होते हैं, प्रश्नावली कितने प्रकार की हैं, वो आगे हम डिटेल से पूरा देखेंगे। लूनबर्ग ने प्रश्नावली प्रश्नों का एक समूह है जिसे शिक्षित लोगों के समूह को उसके मौखिक व्यवहारों का निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। एजुकेशन होते नहीं, गूंगे बहरों के लिए भी प्रश्नावली है। कौन सी प्रश्नावली, वो आगे हम देखेंगे। प्रश्नावली विधि के आदि जनक कौन है? सुकरात है। मनोविज्ञान में इसका प्रयोग किसने किया था? वुडवर्थ ने शिक्षा मनोविज्ञान में प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया था, जबकि इसके जनक थे सुकरात। लूनबर्ग ने 2 प्रकार की बताई है। तथ्य संबंधी, आपके परिवार के सदस्य कितने हैं, इसका कुछ डाटा होता है ना, उसके अंदर तथ्य होते हैं। यानी कि कितने हैं तो आपको क्रम में बताना है, 10 है, 12 है, 4, 5 जो भी है। मनोवर्ती संबंधी प्रश्नावली, यानी कि भारत की जो जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ रही है, इसमें आपकी क्या राय है, आप बता सकते हो। भारत का वैदेशिक संबंध क्या है, आप बता सकते हो। जो आप देते हो ना आरएस का टेस्ट वगैरह, आरएस का जो इंटरव्यू होता है ना, या असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू होते हैं, जहाँ कहीं आप जॉब देने जा रहे हो वहाँ भी इंटरव्यू होते हैं, चयन संबंधी भी प्रश्नावली काम में ली जाती है। पीवी यंग का जो वर्गीकरण है वो है प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार बताए थे इन्होंने। एक तो बताई थी प्रबंध प्रश्नावली, जिसके अंदर ऑप्शन दिए होते थे ABCD, यानी कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई है, उस तरह से। एक है खुली प्रश्नावली, जिसकी राय आप सोचते हो क्या हो, आपको राय देनी होती है, जिसके अंदर 2-3 लाइन वाले जो होते हैं ना, आपकी परिभाषा वगैरह देने के लिए होती है, तो उसे कहते हैं खुली प्रश्नावली। संरचना के आधार पर पीवी यंग ने 2 प्रकार की प्रश्नावली बताई। एक तो संरचित प्रश्नावली, दूसरी है असंरचित प्रश्नावली। कौन सी? संरचित और असंरचित प्रश्नावली। प्रश्नों के आधार पर प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है। प्रश्नों के आधार पर बंद प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली, संरचित, इसमें बदलाव नहीं होता है। इसमें दिए गए प्रश्नों में से ही चुनना होता है, जैसे आप किस परिवार में रहते हो, आप कहाँ रहते हो, राज्य देश आपका क्या है, यानी कि कहाँ रहते हो। एक ही ऑप्शन में यहाँ विकल्प दिए होते हैं। जैसे कि हम परीक्षा देते हैं ना, एग्जाम पेपर, हमारा जब टाइम शुरू होता है ना तभी हमें पेपर दिया जाता है, तो वो क्या है? बंद प्रश्नावली है। जो हमारे एग्जाम हॉल में हमें पेपर दिया जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। खुली प्रश्नावली, मुक्त प्रश्नावली, खुलकर अपने विचार प्रस्तुत करना, इसमें व्यक्तिगत विचार, भावनाएं, सुझाव दे सकते हैं। विवरणात्मक, गुणात्मक, प्राथमिक तथ्य संकलित करने में, जहां हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन, MA में प्रश्न देते हैं ना, जहां हमारा जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, 1-1 लाइन के, 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जहां आपको 50-100 शब्दों में आंसर देना होता है, उससे भी 200 शब्दों में भी देना होता है, और कुछ निबंधात्मक होते हैं वहाँ 500 शब्दों में देना होता है। तो उस तरह से होती है ना प्रश्नावली, जो हमें BA में 10th क्लास में भी देते हैं, 9th क्लास में भी जो एग्जाम पेपर है हल करते हैं, वो खुली प्रश्नावली या मुक्त प्रश्नावली कहलाती है। भारत में गरीबी का क्या कारण है, ये देख सकते हो। भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, यहाँ हम देख सकते हैं। राजनीति के दर्शन में हम देखेंगे तो भी कुछ भी देख सकते हो। जहाँ आपको पेपर में प्रश्न आता है ना, प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, क्या आप देश के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते, उस तरह से। एक दिन का प्रधानमंत्री पिक्चर देखी थी, नायक अनिल कपूर, एक दिन का प्रधानमंत्री, CM या PM जो मुख्यमंत्री वगैरह होता है, तो वो किस में आता है? खुली प्रश्नावली में आता है। चित्र दिखाकर इसमें चित्र दिए जाते हैं। चित्रित प्रश्नावली है ना, उसके अंदर चित्र दिए होते हैं, क्योंकि जो गूंगे होते हैं, को बहरे होते हैं, जो अनपढ़ निरीक्षण होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है? चित्र दिखाया जाता है। उनमें से बालकों के प्रश्नों के उत्तर विभिन्न चित्रों पर निशान लगाकर देने होते हैं, उसे देखकर विचार प्रकट होता है। जो हरमन रोसा का परीक्षण है ना,
CIO ऐसा कोई पर है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जो दिए जाते हैं, तो वहाँ हम TAT CAT जो प्रशिक्षण होते हैं ना, आगे हम पढ़ेंगे जब वो टॉपिक आएगा, तो वहाँ इस तरह से होते हैं, इस तरह की प्रश्नावली होती हैं। मिश्रित प्रश्नावली में तीनों प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं। मिश्रित में प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके समस्या संबंधित तथ्य एकत्रित करना वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा सारे चारों के, यानी कि इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके समस्या जो होती है ना, उसका संबंधित जो तथ्य, आप तथ्य एकत्रित कर रहे हो, न कि उसका उपचार कर रहे हो। याद रखना, उपचार संबंधी नहीं है, ये सिर्फ तथ्य एकत्रित कर रहे हो जिससे आप जानकारी प्राप्त हो सके, फिर आगे आप प्रेषित करोगे। आप उसका इलाज नहीं कर सकते, समस्या संबंधी समाधान नहीं है ये भी याद रखना। जहोदा ने संरचित प्रश्नावली को मानकीकृत प्रश्नावली कहा है। किसने कहा था? जहोदा ने। इंपॉर्टेंट है, मानकीकृत प्रश्नावली कहा है संरचित प्रश्नावली को। अब है साक्षात्कार विधि। यह उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। किसका? उद्देश्यपूर्ण। सूचना संकलन की मौखिक विधि है। आप मौखिक यानी कि बोलचाल की भाषा में उससे सबकी राय ले सकते हो, उनके विचार प्रस्तुत करके आप उनके विचार अपने सुन सकते हो, क्या उसकी भावनाएं वगैरह हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। RS का पेपर होता है, आपको पता है, RS का चयन होता है, यहाँ इंटरव्यू होता है। तो यहाँ वहाँ इंटरव्यू में मैंने कहा था खूब बंद प्रश्नावली होती है, प्रश्न वो पूछते हैं, आंसर वो देता है जो इंटरव्यू करता होता है। साक्षात्कार विधि में भी यही होता है। परिभाषा है जॉन बेस्ट, साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। गुड्डे एवं हट के अनुसार किसी उद्देश्य से किया गया वार्तालाप ही साक्षात्कार। उद्देश्य क्या? आपको RS बनना है या RS असिस्टेंट प्रोफेसर या SI में भी इंटरव्यू होता है ना, तो वो क्या किसी उद्देश्य हुआ, उद्देश्य के लिए जो किया गया। स्वार्थ, एक विधि द्वारा बालकों के कुछ विशेषशील गुण जैसे ईमानदारी, चरित्र आदि का कुछ मिनटों में परीक्षण नहीं किया जा सकता। यानी कि ये थोड़ी सी आलोचनात्मक मन की परिभाषा है। स्वार्थ ने कहा है कि इस विधि द्वारा बालकों के कुछ विशेषशील गुण होते हैं जैसे ईमानदारी, चरित्र आदि का कुछ मिनटों में आप परीक्षण। क्या आप एक दिन, एक दो दिन आप किसी के घर मेहमान जाते हो, आपकी बहुत खातिरदारी होती है, एक दो घंटा आप किसी के पास बैठते हो और सारे दिल की बातें कह देते हो, क्या आपको पता है कि वो आपकी बातें कहीं शेयर भी कर सकता है? उसके दिल में पता नहीं सहन शक्ति है नहीं है, किसी के झगड़ा भी लग सकता है। इसलिए इनका परिभाषा भी सही है कि आप एक दो घंटे में या एक दो दिन में भी आप किसी को परख नहीं सकते हो, इसमें आप उसके अनुमान नहीं लगा सकते हो। प्रकार, कार्य व उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार के साक्षात्कार हैं? नैदानिक, शोध साक्षात्कार, निदानात्मक, चयन साक्षात्कार जो RS में होता है, केंद्रित साक्षात्कार, संरचना के आधार पर संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार। सार क्या है इसका पूरा देख लेते हो। व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करना। तो यहाँ समस्या संबंधी एकत्रित करना है तथ्य कितने? किसी व्यक्ति से भेंट करके या किसी विषय से। वहाँ सिर्फ स्टूडेंट के लिए थी, मैंने कहा बंद प्रश्नावली। व्यक्तियों से भेंट करके समस्या के संबंधित तथ्य एकत्रित करना है, वो साक्षात्कार प्रश्न विधि थी। यहाँ देखो, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना। प्रश्नावली विधि में क्या है? प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करना। तो पहले आप प्रश्न दिए, उसके उत्तर प्राप्त किए, प्राप्त करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या समस्या है, उसके संबंधित तथ्य एकत्रित करना। ये है प्रश्नावली विधि का जो सार था। तो प्रश्नावली विधि में MCQ होते हैं और सार ये जो मैंने बताया साक्षात्कार विधि। यहाँ व्यक्तियों से भेंट करके समस्या के संबंधित तथ्य एकत्रित करना, ये है साक्षात्कार विधि। हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषणात्मक विधि। प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड, वियना ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ये अचेतन मन की अतर्प्त इच्छाओं को जानने का प्रयास किया है इसने, और इस विधि में अनेक युक्तियों का प्रयोग भी किया। मनोविश्लेषणात्मक विधि। आगे हम संरचनावाद देखेंगे ना, वहाँ भी यही हो रहा है। कुछ अचेतन या चेतन मन की जो मानसिक क्रिया द्वारा मन का अध्ययन किया जाता है, तो वो संरचनावाद भी यहाँ से थोड़ा सा मिलता जुलता है। सम्मोहन, शब्द साचर्य, स्वप्न विश्लेषण करके, यानी कि व्यक्ति का अचेतन मन भी उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। व्यक्ति का अचेतन मन होता है ना, वो भी उसके व्यवहार को क्या करता है? प्रभावित तो होता ही है। मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल ने दिया था, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। 2 प्रकार की किसने बताई थी? फ्राइड ने। कौन कौन सी बताई थी? जिजीविसा या इरोस, ये किसकी? जीवन मूल प्रवृत्तियां, ये बताई थी सिगमंड फ्राइड ने। दूसरी बताई थी मुर्मूर्षा यानी कि थैनाटोस, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ये बताई थी जीन पियाजी की। 2 मूल प्रवृत्तियां थी। तो 14 मूल प्रवृत्तियाँ, इसके अंदर 14 संवेग भी शामिल हैं। आगे हम मैकडूगल को पढ़ेंगे तो उसकी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है, उसके अंदर चेतना को क्या कहा गया, पूरी डिटेल से आगे हम संप्रदाय पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। उपचारात्मक विधि। आचरण में कठिनाई महसूस करने वाले संवेगात्मक समस्या से ग्रस्त बालकों का अध्ययन किया जाता है।
जिनका व्यवहार में कठिनाई महसूस करते हैं ना, जहाँ जहाँ आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, किसी क्लास में, किसी सामाजिक समारोह में या कहीं परिवार में, तो आचरण में कठिनाई महसूस करने वाले संवेगात्मक समस्या से ग्रस्त, उनके संवेग अधिक होते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं तो वो अपने आप को उस समय वातावरण में नहीं डाल सकते, तो उनका अध्ययन करना, समस्यात्मक बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना इसके उपचारात्मक विधि का है। विकासात्मक विधि प्रतिपादक जीन पियाजे और जीन पियाजे इसमें बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। मैंने पढ़ाया था आपको पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं, जो 4 प्रकार की अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई थी, उसमें हम डिटेल से जब पढ़ेंगे संज्ञानात्मक या विकासात्मक जो संप्रदाय पढ़ेंगे ना जीन पियाजे का विकासात्मक जो भी, तो वहाँ हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको। समाज मिति विधि जेएल मेरनो, इसके द्वारा समूह की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ग्रुप डायमेंशन आजकल ज़्यादातर परीक्षा में आता है, याद रखना। समूह की संरचना का अध्ययन किसने किया था? जेएल मोरेनो ने किया था, समाज मिति विधि में किया था। पूरा डिटेल से इसको देखेंगे जब ये विधि पढ़ेंगे, ये संप्रदाय पढ़ेंगे। मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय, संरचनावाद संप्रदाय, विलियम वुड टिचनर थे, टिचनर इनका शिष्य था, और इनने कॉर्नेस जो अमेरिका विश्वविद्यालय है ना, वहाँ जो प्रयोगशाला की थी स्थापना। प्रकार्यवाद विलियम जेम्स, व्यवहारवाद संप्रदाय जेबी वॉटसन, इनके समर्थक भी हैं। जब इन संप्रदाय को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, अब तो ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर से मैं बता रही हूँ। और संज्ञानात्मक मैक्स वर्दीमर और गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं इनको, मैक्स वर्दीमर और कॉफ का कॉलर है ना, उस तरह से। मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्राइड। अमानवतावाद संप्रदाय अब्राहम मास्लो ने 5 प्रकार की जो आवश्यकताएं बताई थी वो डिटेल से देखेंगे। प्रेरकीय विलियम मैकडूगल, मैंने कहा, जिसके अंदर आपके सारे आ जाएंगे, 14 संज्ञक, मूल पर्वतियाँ सभी आएगी। साचर्यवाद जो जॉन लॉक ने दिया था। अभी जीन पियाजे का भी जो मैंने नहीं बताया तो वो भी आगे पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको किस तरह के चाहिए, आज शाम को मैं सुप्रीम कोर्ट का जो नियुक्ति की है, अभी वर्तमान में कौन से किस व्यक्ति को, कहाँ के निवासी हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो नियुक्त करने की घोषणा की है, और वो 24 नवंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। तो आगे मैं बताऊंगी कि वो कौन है। शाम को 2-3 मिनट का वीडियो आएगा, उसे आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा।